नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए हम लोग एडुटेरिया का जो है वो वॉल्यूम 2 है, इसका वॉल्यूम 2 हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम 2 के तहत आज हम लोग एक्सरसाइज इसका प्रैक्टिस सेट 1 का एक्सरसाइज करेंगे। और देखिए अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। करें सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये आपको नागरिक अधिकार है, और ये नागरिक अधिकार आपका समता के अधिकार के अंतर्गत ये आता है, सार्वजनिक पद का अधिकार। ठीक है, ये समता का अधिकार का है। अगला क्वेश्चन देखिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कर है विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो उसका नियुक्ति आपका करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सदस्य ना होते संसद का सदस्य वो नहीं है, फिर भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त रखता है। तो वो अधिकार है आपका भारत के अटॉर्नी जनरल को। ठीक है, अटॉर्नी जनरल से संबंधित आपका है अनुच्छेद 76। ठीक है, अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल से संबंधित वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इसको क्लीन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, संविधान सभा का आपका गठन, संविधान सभा द्वारा आपका प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये आपको किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कह रहा है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो वो आपका कैसा है? तो सबको जान रहा है, वो गहरा नीला है। और ये आपका लिया गया है कहाँ से? तो ये सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, अशोक के सिंह स्तंभ से। ठीक है, तो ये आपका गहरा नीला रंग होता है। और इसमें कितनी तिलियाँ होती है? 24 तिलियाँ होती है, ये सबको पता है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? कुल कितने हैं? तो आपका 5 है। ठीक है, ऑप्शन सी है। और इसमें देखिए इसका जो गठन करता है, क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? तो ये आपके गठन करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, ये राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है। और इसके जो आपके अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो कौन बताइएगा? तो वो होता है आपका केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आते हैं तो कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो देखिए प्राथमिक शिक्षा जो होगी वो मातृभाषा में होगी, वो वर्णन है आपका अनुच्छेद 350 का ए में। ठीक है, सी नंबर है। और देखिए अनुच्छेद 351 जो है वो क्या कहता है कि वो जो है हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने से संबंधित है। ठीक है, ये हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करेगा। ठीक, ये 351 है। आगे देखिए कह रहा है कि 8 नंबर कह रहा है किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? दोबारा आपका मतगणना किया गया था बीबी गिरी के समय में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है किस राज्य विधान परिषद में सदस्यों किसी विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो विधान परिषद में कम से कम आपका होना चाहिए 40। ठीक है, सी ऑप्शन पे है। अब देखिए कर निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत अगर देखेंगे इसमें तो आपका इसमें देखिए क्वेश्चन आ रहा है लोक स्वास्थ्य जो है डी नंबर में नहीं आएगा। बाकी देखिए टेलीफोन, डाक और रक्षा जो है ये आपका किसका है? ये आपका संघ सूची से संबंधित है। और ये जो लोक स्वास्थ्य है ये आपका संघ से नहीं बल्कि राज्य सूची का है। तो एक चीज़ अभी यहाँ याद रखें हम लोग कि वर्तमान में संघ सूची से कितना विषय हो गया है? तो आपका जो है 100 विषय जो है वो संघ सूची का अभी शामिल है। ठीक, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया है? तो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का 6 अगस्त 1952 को किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी है 1952, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। ठीक है, इसको 6 अगस्त 1952 को। ठीक, 1952 लिखना चाहिए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है या तो वो 6 साल का होता है या 62 साल का होता है। तो 6 साल ऑप्शन में है, 6 साल या आपका 62 वर्ष, दोनों में से जो पहले पूरेगा उसके आधार पे आपको सेवानिवृत्ति माने दे दी जाएगी। तो वो कार्यकाल आपका हो गया। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, कह रहा है कि शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? तो देखिए, ये आपको वॉल्यूम 1 में भी क्वेश्चन आया था। तो ये आपका लॉर्ड जो है, लॉर्ड इरविन ऑप्शन बी पे है, इसके शासनकाल में ये पारित किया गया था। और इसमें जो आपको शारदा एक्ट था वो हरबिलास शारदा के प्रयास से किया गया था, जिसमें कि लड़कियों का न्यूनतम उम्र कितना था? इसमें गर्ल के लिए आपका था, गर्ल्स आपका 14 साल की होगी और लड़का का न्यूनतम उम्र शादी के लिए होगा जो होगा वो 18 साल होगा। ठीक है, ये उसमें निर्धारित किया गया था। क्लियर है? आगे चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है पिल कमीशन के सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? तो ये आपका 2:1 था। ठीक है, चलिए ऑप्शन आते हैं, अगला चलते हैं। और इसके पूर्व में कितना था ये भी जान लेना है। तो ये जो था पहले पिल कमीशन के सिफारिश के पूर्व में आपका ये 5:1 में था। ठीक है, ये पूर्व का आंकड़ा है। और जब पिल कमीशन लागू हुआ तो सिफारिश किया तो वो आपका 2:1 में हो गया। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। तो आपका देखिए, कह रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो ये कहने वाले आपके थे बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन देखिए सी पे है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। 16 नंबर का है सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये भी आप पढ़ चुके हैं। स्वराज शब्द का आपका प्रयोग करने वाले थे दयानंद सरस्वती। ये क्राउन बुक का भी जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें ये आप पढ़े होंगे, मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको ज़रूर याद आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे आते हैं, कह रहा है सुलेखन क्या होता है? तो सुलेखन मतलब सुलेखन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका है सुंदर हस्तलेखन। ठीक है, मैंने अच्छा लिखना। तो ऑप्शन ए हो गया आपका। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपको मिला था कालीबंगा से अग्निकुंड का। ठीक, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो कठोपनिषद आपका अजुर्वेद का, ऑप्शन सी पे देखिए है। आगे आते हैं, कह रहा है कि किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो देखिए, कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाने वाले आपके कौन थे? महापद्मानंद। ठीक है, ऑप्शन सी में है। चलिए आगे आते हैं, कह रहा है कि किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी का विजय उल्लेख है? तो देखिए, गौतमी पुत्र सतकर्णी का उल्लेख आपका नासिक अभिलेख में है, ऑप्शन देखिए ए पे है। आगे चलेंगे, कह रहा है कि जील ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो जील ए इलाही का आपका लिया था कौन? बलबन द्वारा, ऑप्शन सी पे है। आगे आते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? तो मजहरनामा का आपका घोषणा किया था 1579 में, ऑप्शन बी पे है। आगे ये कह रहा है किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो जर्मनी, ऑप्शन बी पे है। देखिए, कह रहा है कि प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये प्रस्ताव आपका 1940 में पारित कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए पे है। आगे चलेंगे, तो कह रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी उसको कह रहा है कि 8 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को पूरा करने में ए और बी के साथ काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लगता है। ठीक है, तो कह रहा है कि बी और सी जो काम कर रहा है, तो इसमें पूछ रहा है फिर आपसे कि बी तथा सी साथ में काम करेगा तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग निकाल लेंगे। तो पहले हम लोग चलेंगे, तो ए का काम दिया हुआ है कितना? ए कर सकता है आपका 6 दिन में, बी कर सकता है कितना? 8 दिन में। फिर कह रहा है कि उस काम को पूरा करने में सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा साथ काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लगता है। तो इसको मिलाएंगे तो ए और बी अगर साथ मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में कर लेगा? तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका
24, तो 24 को अगर हम करेंगे तो 6 चौके 24 और ये हो जाएगा आपका 8 तरीका 24। कहने का मतलब ये हो जाएगा, दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 4 3 7, मतलब 24/7 दिन में A प्लस B मिलकर काम कर रहा है। ठीक है, A प्लस B अगर मिलेगा तो आपका 24/7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये काम कौन कर रहा है, C कर रहा है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि B तथा C साथ काम करे तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो B और C का निकालना है। तो देखिए B कर रहा है अब 8 दिन में, तो इसका 1 दिन का निकालेंगे तो 1/8 हो जाएगा। और ये जो B प्लस C है, A प्लस B जो है वो C के बराबर कह रहा है कि C उस काम को A प्लस B के बराबर कर रहा है। तो C, अब इसमें B और C का पूछ रहा है, तो अब C का 1 दिन का निकालेंगे तो हो जाएगा 7/24। जब एलसीएम निकालिएगा इसका तो हो जाएगा कितना, 24। तो 8 तरीका 24 और ये हो जाएगा आपका 7। तो ये कितना हो जाएगा, 24 का करेंगे तो आपका हो जाएगा 7/10/24। कहने का मतलब पूरा काम करने में इसको कितना लगेगा, तो 24/10। यहाँ लिखते हैं ऊपर में 24/10। तो इसको जब 24/10 करेंगे तो कटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 और ये हो जाएगा 5। कहने का मतलब कितना आया, ए ऑप्शन जो है आपका 12/5 वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो देखिए 27 को हम लोग इसको अब हटा देते हैं, क्योंकि ये अगला क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन के लिए इसको क्लीन करते हैं। तो इसको हटाने पे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए कह रहा है कि 1 केजी मिश्रित धातु में तांबा की मात्रा कितना होगा यदि मिश्र धातु में 32% तांबा और 40% जस्ता है और शेष टीन है। तो देखिए इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, तांबा का। तो तांबा तो आपका दिया हुआ है कि 32% तांबा है। तो 32% तो 1 किलो में कितना होता है, 1000। और 1000 का जब आप 32% निकालिएगा तो प्रतिशत की जगह 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, मतलब 320 ग्राम हो जाएगा। ऐसे ही इसका बहुत ईजी है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 28। कर रहा है कि एक निश्चित राशि पर 12.5 की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 45 रुपया है। तो शेष राशि क्या है, तो राशि पूछ रहा है, मतलब P पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग इसको फॉर्मूला क्या जानते हैं कि अंतर जो होता है, मतलब डिफरेंस जो होता है वो मूलधन और R जो मतलब दर के और 100 के स्क्वायर के बराबर होता है अंतर। ठीक है, तो अंतर आपका कितना दिया हुआ है, अंतर आपका दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है आपका देखिए 45 रुपया। ठीक, तो अंतर हो जाएगा 45। P आपको निकालना है राशि, R कितना दिया हुआ है 12.5%, इसको करेंगे तो हो जाएगा 100 और इसका स्क्वायर। तो इसको जब पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो ये आपका 25 से कितना चला जाएगा, 5 बार में 25 5 125 और ये हो जाएगा 25 चौका 100 1 जीरो 5 8 40। कहने का मतलब यहाँ हो गया P इक्वल टू कितना आ गया, तो 45 और इसका हो जाएगा 1/8। यहाँ 1/8 हो गया। इसको साफ साफ लिख दे रहे हैं, नीचे लिखते हैं, 1 मिनट, नीचे जगह कम है, इस चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, ऊपर में आते हैं। तो देखिए यहाँ P इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इक्वल टू आपका हो जाएगा 45। अब देखिए ये जो 8 है स्क्वायर, यहाँ ऊपर में 1 बचा है और नीचे में 8 बचा है। ठीक, तो इस 8 को हम लोग इधर लाएंगे, जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 का ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे 45 गुना 64। तो 45 गुना 64 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 45 चौका 180, मतलब जीरो आपका हो गया 8। ठीक है, और ये फिर हो जाएगा 45 दूनी 90 9 27, 27 में आपका जोड़ेंगे तो 7 8 15 और ये हो गया 45, मतलब आपका जोड़ेंगे तो सॉरी देखते हैं कहाँ गल, 6 चौका 24 45 में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सीधा सीधी देखते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करके। 45/64 है, तो इसको करेंगे तो 5 चौका 20 2 30 और 2 32 और ये हो जाएगा 4 चौका 16 और 6 चौका 24 और 1 25। तो इस तरह से आप जब इसको करेंगे तो आ जाएगा 0 6 2 8 और 5 3 8 और 2 का 2, मतलब 2880। आपका ऑप्शन सी देखिए वो है आपका सही जवाब। इसको कैलकुलेशन करने पे कहीं मिस्टेक हो गया था, इसलिए इसका हो जाएगा 2880। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इस तरह सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा। तो देखिए औसत जो होता है वो बीच का संख्या होता है,
तो 5 का बीच में निकालेंगे तो वो तीसरा संख्या हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो है वो आपका पहला संख्या कितना हो जाएगा, तो पहला संख्या आप यहाँ से लिखना चालू कर लीजिए। बीच में कहने का बीच में लिख लेंगे 40। तो यहाँ देखिए लिख रहे हैं 40, अगर बीच में लिखते हैं तो इधर आपका दूसरा हो जाएगा सम संख्या 42 और इधर हो जाएगा 44। और इधर अब चलेंगे, चूँकि बीच में होता है औसत, तो इधर लिखिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 40 से इधर लिखिएगा तो हो जाएगा 38 और ये हो जाएगा आपका 36। ये देखिए आपका 5 संख्या हो गया क्रमागत सम। तो इसमें सबसे पूछ रहा है छोटी संख्या कितना है, 36। मार लीजिए ऑप्शन बी 36। क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। कह रहा है कि 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान के समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो देखिए इसका कह रहा है 28 मीटर व्यास है और एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा मेरा, 14 मीटर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि इस वृत्ताकार मैदान को समतल कराना है, तो हम समतल कराएंगे तो इसी क्षेत्र को, तो कहने का मतलब मेरा एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 22/7 और आर आपका है 14 × 14। तो इस तरह से गुना जब कीजिएगा तो 7 दूनी का 14 मतलब 42 दूनी का 44। तो 44 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 14 में तो वह आपका एरिया कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, 125। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, 125 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चूँकि 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है 125 रुपया, तो मेरा 616 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो गुना करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो अप्रॉक्सली वैल्यू देखिए इसमें आ जाएगा आपका 77,000। ऑप्शन बी है, इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिएगा, 77,000 आएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। तो कह रहा है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए CISF का पूछ रहा है। CISF का स्थापना आप सभी को पता है कब हुआ था, 1969 में। ऑप्शन देखिए डी पे है। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन के लिए हमको सहूलियत होगी। ये हो गया आपका 1969। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्र में समान स्थान रखता है। कहने का मतलब कि जैसे वो अगर मान लीजिए पहला स्थान है तो पहला ही रखेगा दोनों में, जैसे कि क्षेत्र और जनसंख्या दोनों की दृष्टि में। तो उस तरह से आपको मिलेगा इसमें ब्राज़ील जो है वो आपका दोनों में 5वां स्थान रखता है विश्व में, ठीक है। तो ऑप्शन बी है, माने क्षेत्रफल के दृष्टि से भी 5वां है और जनसंख्या की दृष्टि से भी ये 5वां स्थान का देश है ब्राज़ील। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये बहुत बार आपका सवाल आ चुका है, तो ये आपका बृहत हिमालय से आता है। अगला देखिए, कह रहा है मालद्वीप एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है। तो आपका 8 डिग्री चैनल है, ए ऑप्शन पे है। अगला देखिए, कह रहा है कि बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो ये आपका टोंस नदी पे है, ऑप्शन डी देखिए है। कह रहा है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए लाल जो होता है वो माने लोहा के कारण होता है, तो उसमें हो जाएगा आपका लोहा में देखेंगे लौह ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड है। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। तो सिंचाई का मुख्य साधन यहाँ प्रायद्वीपीय में आपको मिलेगा तालाब। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38 नंबर कह रहा है कि कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है। तो ये आपका ब्रह्मपुत्र का है। आगे करें निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है। तो ये आपका एक देश में खाली स्थित है, वो है मिशिगन झील, जो आपको केवल और केवल कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। USA में ही इसका खाली उपस्थिति है। चलिए आगे आते हैं, कह रहा है कि फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर है। तो देखिए अटलांटिक महासागर में जो है वो आपका यहाँ देखिए ऑप्शन में है अटलांटिक, ऑप्शन सी पे है, ठीक। अटलांटिक महासागर से संबंधित है, ठीक है। ये जलधारा कैसा है, फॉकलैंड आपका ये ठंडी जलधारा है, ठीक। यहाँ लिख दे रहे हैं, ये आपका याद रखिएगा ठंडी, ठीक। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का रहा है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में, सबको याद होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो ये 83 से 84 के बीच में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी में है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर
43 आइए ऊपर, कह रहा है कि पड़ोसी देश म्यांमार के साथ किसने भारतीय राज्य सीमा पड़ोसी देश जो है म्यांमार के साथ वो कौन सा भारत का राज्य जो है वो सीमा साझा करता है, कितने राज्य यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, तो राज्य आपको पूछ रहा है, तो इसमें देखिएगा तो एक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, इस तरह से मेरा कितना कुल राज्य है, 4 राज्य है, तो ऑप्शन बी में है। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, तो देखेंगे तो आपका मन्ना दर्रा है ही, लेपू लेक ये है ही आपका, नीति दर्रा ये भी उत्तराखंड का है, नाथुला दर्रा जो है वह आपका उत्तराखंड में नहीं स्थित है। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये नाथुला दर्रा आपका कहाँ है, याद रखिएगा इसको, तो ये आपका सिक्किम में है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का देखेंगे तो उसमें ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ है, वो आपका ऑप्शन सी में वो आपका आरबीआई का प्रतीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कह रहा है कि नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचार किसके साधन हैं। तो ये देखिए आपका जो है ये मौद्रिक नीति है, ऑप्शन देखिए आपका डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे आते हैं, कह रहा है कि 47 नंबर, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो अन्नपूर्णा योजना आपको लाया गया था 2000 में, ऑप्शन देखिए सी पे है। कह रहा है कि वाई के अलग समिति का संबंध किससे है, तो अलग समिति का संबंध आपका जो है वो गरीबी से है। ठीक, चलिए आगे आते हैं, कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो राष्ट्रीयकरण आपका इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1969 में। कब हुआ था आपको ये चीज़ याद रखिएगा, 1969 में हुआ था। चलिए आगे आते हैं, कह रहा है कि प्लानिंग एंड दी पुअर, प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध किससे है। ठीक है, तो आपका देखेंगे तो प्लानिंग एंड पुअर का संबंध जो है वो BS मिन्हास से है। BS मिन्हास आपका ऑप्शन बी पे है। कह रहा है कि विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था। तो ये आपका 1976 में सदस्य बना था, तो 1976 हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, कह रहा है 50 नंबर 2 क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय वन प्रमंडल संसाधन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपका भोपाल में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। कहने का मतलब आउटपुट कौन है, तो देखिए आप इसमें आउटपुट देखेंगे तो स्कैनर इनपुट है, प्रिंटर भी आपका, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है चूँकि उससे आता है। चलिए आगे आते हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है। तो देखिए मतलब वो आपका क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो आपका ग्रीन हाउस से है संबंधित, कटौती से। ठीक है, ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए आपका क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, तो कह रहा है कि भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्क एक्ट कब लागू किया गया था। देखिए भारत में एक मार्क का शुरुआत आपका किया गया था 1937 में, ऑप्शन ए पे है 1937। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है कि हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व में नंबर 1 जो है नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया है। तो देखिए भारतीय पहलवान जो हैं वो आपका कौन से हैं, तो ये बहुत बजरंग पुनिया जो है ये आपके रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं, कह रहा है हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो देखिए अंतरिक्ष में करने वाला है आपका फ्रांस। कह रहा है कि 10 मार्च 2021 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो उस समय अभी लाया गया, हाल फिलहाल में लाया गया है करंज को, INS करंज को। कह रहा है किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदान में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनावरण किया है। तो देखिए इसमें किस कंपनी ने महिला सशक्ति के लिए दिया है, तो गूगल द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए। हाल ही में देखिए कर रहा है जारी किए गए
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस सेट में 1 में भी कराया गया है उसका, तो हाल का ये पूछ रहा है, तो 2021 में जारी किया गया, तो ये आपका हो गया 140वां। ठीक है, चलिए और देखिए ये जो 2020 का था उसमें कितना था, पिछला प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने पढ़ा था तो उस समय था आपका 112वां। कहने का मतलब 2020 का ये जो है 2020 में जो आपका आंकड़ा था वो 112वां स्थान पे था, और अब देखिए ये बढ़कर हो गया है 141वां। ठीक है, सॉरी 140वां, 141वां बोल रहे हैं, 140वां हो गया है। ठीक, चलिए आगे आते हैं 61 पे। तो कह रहा है कि 7 मार्च 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ओलिवियर डसॉल्ट का निधन हो गया। वह किस देश के संसद के सदस्य थे, तो आपके फ्रांस के थे वो। आगे कह रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके एक संयुक्त चैनल शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या है। तो देखिए राज्यसभा और लोकसभा का एक विलय करके बनाया गया है, वो है संसद टीवी। ऑप्शन देखिए बी पर है। ठीक, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहले स्थान पर है, तो ये आपका बेंगलुरु है। आगे देखिए करें हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान शुरू की है, तो ये आपका कैच द रेन अभियान लाया गया जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी है। कह रहा है कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कितने चरण में किए जाने की घोषणा की है, तो ये आपका 8 चरण में होने वाला है। ऑप्शन डी है। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया है, तो देखिए प्लास्टिक के कचरा से निर्माण करने वाला आपका राज्य जो है वो त्रिपुरा है। ऑप्शन देखिए बी पे है, ये देखिए ऑप्शन बी त्रिपुरा है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 67। कह रहा है कि हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष नेता के रूप में किसे नामित किया गया है, तो राज्यसभा में अभी हाल फिलहाल में इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में है मल्लिकार्जुन खड़गे, यही है ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। देखिए कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के निर्माण की घोषणा की है, तो देखिए ये बैरियर मेमोरियल का आपका निर्माण का घोषणा करने वाला राज्य है उड़ीसा। ऑप्शन बी। आगे कह रहा है केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है, किसने किया है, तो ये आपका सही जवाब है राजनाथ सिंह द्वारा। ठीक है, और राजनाथ सिंह आपके क्या हैं, रक्षा मंत्री अभी हैं। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक के लेखक आपका अभिजीता गुप्ता हैं, तो ऑप्शन देखिए ए पे है अभिजीता गुप्ता। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया है, तो देखिए ये काला नमक जो है शुभारंभ किया है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, काला नमक चावल याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 72। का हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो देखिए ये अभी फिलहाल करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें याद रखिएगा साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 अनामिका को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कर एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, एस्टोनिया का पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो ये आपका काजा कलास बनी है। ऑप्शन देखिए ए पे है। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का थीम क्या है, तो वेटलैंड्स एंड वाटर्स, तो वेटलैंड्स एंड वाटर देखिएगा तो आपका ऑप्शन ए पे है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 75। देखिए कर आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 21 से 22 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान किया गया है, तो ये आपका 11% अनुमानित है 21 से 22 में। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि 11वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो किस अभिनेता को चुना गया है, किसको दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो रजनीकांत को। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 77। कह रहा है कि जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई है, तो देखिए लिथियम भंडार का भी खोज किया गया है कर्नाटक में। कर अगला देखिए कर 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है, तो इसका बांग्लादेश है। ऑप्शन सही जवाब डी है। देखिए आगे चलते हैं 79 पे। तो कह रहा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके एन.वी. रमना है, एन.वी. रमना, इनको नियुक्त किया गया है। और ये आपके स्थान लेने वाले हैं कौन? तो देखिए ये आपके शरद अरविंद बोबड़े के स्थान लेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? ठीक है, तो ये स्थापित होने जा रहा है आपका बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश इसका सही जवाब है। ऑप्शन देखिए बी, आपका बी। पेन एक्टिव कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर पेन बी आपका बांग्लादेश, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो कह रहा है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो देखिए जब ऊष्मा का प्रवाह होगा तो ये आपका जब भी करेगा तो उसके तापमान पे करेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और उधर प्रवाह होगा जिधर निम्न होगा, कहने का मतलब उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की ओर इसका दिशा होगा, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है कि 82 कह रहा है नीले रंग एवं हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो उससे आपका श्यान रंग प्राप्त होता है, ऑप्शन ए पे है। देखिए 83 कह रहा है कि ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? तो देखिए ध्वनि ऊर्जा को जो हम लोग बोलते हैं वो किससे होता है आपको फिर विद्युत ऊर्जा में? तो वो आपका सबको पता होना चाहिए, आपका माइक्रोफोन है, ऑप्शन सी देखिए। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये अपकेंद्रीय बल है, ठीक है। तो देखिए अपकेंद्रीय, इसमें दो डाल दिया, प्रतिक्रिया बल भी है लेकिन उससे घबराना नहीं है, आपको केवल अपकेंद्रीय बल ही लेना है, ठीक। चलिए आगे आते हैं। तो कह रहा है कि विद्युत चालकता का यूनिट क्या है? तो इसका सही जवाब है महो, ठीक है। आगे आते हैं। कह रहा है कि शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए जब किसी भी चीज़ में अगर हम लोग डालते हैं डिटर्जेंट या साबुन वगैरह तो उससे मैल निकल जाता है, उसका मेन कारण क्या है? तो उसका पृष्ठ तनाव जो होता है घट जाता है, जिसके कारण वो अलग हो जाता है, ठीक। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 का है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपका नहीं उत्पन्न कौन कर सकता है? तो ये आपका कैडमियम है, ठीक है। तो देखिए जितना भी क्षारीय धातु के श्रेणी के हैं, जैसे कि आपका लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये आपका तीनों क्या है? क्षारीय धातु श्रेणी है। तो ये जो है हमेशा हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक है, लेकिन ये जो है कैडमियम वो आपको नहीं देगा, तो ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे आते हैं। करा है कि निम्नलिखित में किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो भूरा कोयला आपका लिग्नाइट को कहते हैं, ऑप्शन देखिए सी पे है लिग्नाइट। करण किस कारण फिटकरी रक्त स्त्राव को रोकने में सहायक होती है? तो जो होता है स्कंदन जो होता है उसके कारण से हमारा जो है रक्त स्त्राव जो है वो रुक जाता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो कह रहा है कि जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो देखिए जल गैस जो है उसमें CO और H2 होना चाहिए, तो CO और H2 है आपका ऑप्शन बी में, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि रियोन के निर्माण निम्नलिखित में से किससे किया जाता है? तो रियोन आपका किसका है संश्लेषित? तो सेलुलोज का है, ऑप्शन देखिए डी पे है, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 देखिए कह रहा है कि मोनोजाइट जो है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट आपका अयस्क है, उस अयस्क से आपको कौन सा निकाला जाता है? तो आपको थोरियम, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है ये। आगे देखिए 93 का है रेडियो सक्रियता निम्नलिखित में से किसका प्रमुख गुण है? तो रेडियो सक्रियता जो होती है वह आपका कौन सा छोड़ता है? तो ये हमेशा नाभिक से होता है एक्टिव, ठीक है। तो नाभिक में आपका कौन कौन सा होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक में ये पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो इसमें आपका कौन सा लाया जाता है? अपचयन, ठीक है, देखिए अपचयन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 का निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो यकृत द्वारा अब देखते हैं ऑप्शन के अनुसार, तो AED देखिए, तो इसमें आपका विटामिन ए जो है वो केवल आपका यकृत द्वारा किया जाएगा, ठीक। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है?
तो ये आपको किस में सहायक होगी ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन देखिएगा तो श्वसन, पाचन, उत्सर्जन में होती है। कह रहा है कि 97 का है सर्वात्रिक रक्तदाता कौन होते हैं, जो रुधिर वर्ग होता है वो आपका O पॉजिटिव होता है रक्तदाता, और सर्वग्राही कौन सा होता है, तो ये आपका AB होता है। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, तो कह रहा है कि किस शिरा के द्वारा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, तो ये फुसफुस होता है। हम तो फुफ्फुस देखिए ऑप्शन आपका सी पे दिया हुआ है। ठीक, देखिए कह रहा है कि गुणसूत्रों में होते हैं, तो देखिए गुणसूत्रों में क्या क्या पाया जाता है, आपका DNA और आपका पाया जाएगा प्रोटीन, DNA और प्रोटीन, देखिए ऑप्शन सी पे है। अगला और अंतिम सवाल है, कह रहा है कि कालाजार नामक रोग किसके द्वारा संचारित होता है, तो कालाजार आपका किस मक्खी द्वारा होता है, मक्खी दिया हुआ है तो आप में इसका सिकता मक्खी द्वारा होता है, याद रखिएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सैंडी फ्लाई। ठीक है, तो देखिए आज के सेट में क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करा दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल।